अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया। इस असाइनमेंट का क्वेश्चन मेरे पास नहीं था, मेजॉरिटी मुझसे मांग रही थी, लेकिन कोई क्वेश्चन मुझे पिन नहीं कर रहा था। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों को पता है हेड ऑफ द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस रखती हूँ। 15 ईयर्स ऑफ माई अकेडमी हो चुके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग भी क्लासेस के लिए चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, कॉन्टैक्ट आप लोग ईजिली कर सकते हैं। नंबर आप लोगों ने मिड टर्म में कितने लेने हैं? क्वालिटी मैनेजमेंट का पेपर आउट ऑफ द सिलेबस आने वाला है, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। मैंने पहले से ही ये न्यूज़ जो कि लोग पैसे दे दे के बताते हैं वो लीक कर दी है। तरीके से कंसेप्चुअली प्रिपेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने समर सेमेस्टर में से उठाया हुआ, क्योंकि गलती ही की हुई है। जो बच्चे 6 महीने में ग्रेड ना ला पाए, वो 2 महीने में क्या ले ग्रेड लेकर आ पाएंगे 1 महीने में। तो डी यहाँ पे बहुत हार्डली सी मुकद्दर बनने वाला है। अगर ढंग से पढ़ेंगे तो ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फीस तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी ने 6 महीने की चार्ज की है ऑलरेडी एक सब्जेक्ट की। चलती हूँ अपने असाइनमेंट की जानिब। जो मेजर चैलेंज एसी मैन्युफैक्चरिंग फेसिंग कर रहा है आजकल फॉरेन कस्टमर्स की वजह से, तो क्या क्वालिटी इशू है? सेटिस्फेक्शन उसको नहीं है, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन है, पोटेंशियल लॉस हो रहा है बिजनेस में। आप लोगों ने ये बात जानते हुए ही समझना है कि सिनेरियो ये था कि जो मेजर चैलेंज हो रहा है, जो मैन्युफैक्चर फेस कर रहा है फॉरेन कस्टमर्स को इशू आ रहा है, तो वो क्वालिटी पे इशू आ रहा है, क्योंकि कस्टमर डिससेटिस्फाई हो रहे हैं और कंपनी को लॉस हो रहा है। आप लोग यहाँ से यहाँ तक ये देखिए। अब इसी को और एलाबोरेट कर सकते हो। ये मैंने आपका यहाँ पे अप्रोच का रीजन डाल दिया है। कंपनी डिसाइडेड एंड इम्प्लीमेंट आईएसओ 9001 बिकॉज इट 9001 कब अप्रोच अप्लाई होती है? एम टू एस्टेब्लिश कंसिस्टेंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड टू एड्रेस द प्रोडक्ट डिफेक्ट्स एंड रिड्यूस द कंप्लेंट। 9001 की जानिब हमने अप्रोच ही इसीलिए किया है ताकि कंपनी अपने एम को इस्टेब्लिश करे, अपने ऑब्जेक्टिव को कह लीजिए कि फुलफिल करे। ऑब्जेक्टिव अगर फुलफिल हो जाएगा तो इसी तरीके से क्वालिटी को जो है ना वो इम्प्रूव करने का एक सहारा हमें मिल जाएगा। और अगर क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी तो व्हाट वी हैव डू द नेक्स्ट, वी हैव टू बी रिड्यूस द डिफेक्ट्स। ठीक है ना? आपके डिफेक्ट्स अगर कम होंगे तो कंपनी बेसिकली फोकस करेगी कि आपको कोशिश की जाए कि अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड किया जाए। 9001 बेसिकली क्या है? ये हमेशा एफिशिएंट क्वालिटी मैनेजमेंट और डेवलपमेंट पे वर्क करता है। ये वो स्टैंडर्ड है जिसकी ये पब्लिश हुआ था 2015 के अंदर, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम थी कि किस तरीके से ज्योग्राफिकली आप किसी भी लोकेशन पे क्यों ना हो, लेकिन आपने कंप्लायंस करनी है, यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है उन कंप्लेंट्स के तहत जो कि कंपनी को या फिर जो कस्टमर को मिल रही है। तो 9001 किस लिए होता है? तो 9001 सबसे पहले आप लोग ये जांच कर लीजिए कि आई सर्टिफिकेशन जो सर्टिफाई है ना, ये अपना कह लीजिए आईएसओ 9001। तो मैं आपको समझा इसलिए रही हूँ कि जो चीज़ें मैंने यहाँ नहीं लिखी है, यू हैव टू बी पिन पॉइंट दैट देयर। आप लोग इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो असाइनमेंट का सोल्यूशन है ना, ये सिर्फ मैं ही आप लोगों को बता रही हूँ। ये कोई और नहीं बताएगा आपको, ये कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। हर कोई बंदा बस अपने असाइनमेंट को देता है, बल्कि देता भी नहीं है, पेड चार्ज होता है। तो आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन 91 जो है या 9001 जो है, वो क्योंकि वो इम्प्रूव करता है आपको क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स को, ताकि आपकी इम्प्रूव हो क्वालिटी। ठीक है? तो उसी के मातहत हम यहाँ पर सब चीज़ें लिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? हमने यहाँ पे यही लिखा है कि कंपनी डिसाइड टू इम्प्लीमेंट आईएसओ 9001 बिकॉज, क्यों? क्योंकि इसका एम क्या है? व्हाट्स द कंपनीज एम? कंपनीज एम टू एस्टैब्लिश एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू एड्रेस द प्रोडक्ट डिफेक्ट्स एंड रिड्यूस द कंप्लेंट्स। ये आप इसको और भी बढ़ा सकते हो, जो मैंने अभी बातें आपको पीछे बताई समझाई 9001 के हवाले से। यू हैव टू बी पुट द आउटकम ओवर देयर। आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। परसेंटेज ऑफ ओएसी एक्सपोर्टेड की कितनी है? 60% है। क्यों? वन ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम। अब ये देखिए नीचे, आप यहाँ पे 60% लिखेंगे और उसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देंगे, जो आपका सिनेरियो है ना उसी से मातहत होकर। अब देखिएगा वन ऑफ द एक्सपेक्टेड। अब एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? अब इसका ये क्वेश्चन था आपका, ये रिड्यूस द नॉन कन्फॉर्मेंस रेट एंड इंप्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जाहिर सी बात है, अपनी ऑपरेशन एफिशिएंसी अब अच्छे करोगे। अब अपनी चीज़ों की ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन भी है वो ऑपरेशन है जो सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं, ये वो ऑपरेशन होते हैं जो कंपनी के काम होते हैं, कंपनी के वर्किंग सिस्टम होता है। मैं आपको फिर बता देती हूँ कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ ये वो सब्जेक्ट नहीं है जो आप सिर्फ पढ़कर निकाल लोगे। इट्स प्रॉपरली अ फील्ड ऑल्सो। जो आपके सब्जेक्ट खास तौर पे अगर जो पढ़ रहे हैं 510, तो 510 नॉर्मली बीबीए, एमबीए और अपना कह लीजिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडीपी, एचआरएम, वहाँ पर ये होता है, ये उन्हीं फील्ड का खासा है। तो काइंडली आप लोग अगर क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो उसको खाली सब्जेक्ट लेके मत पढ़िएगा, ये पूरी अपने में एक फील्ड है। यहाँ पे महारत रखते हैं लोग। यहाँ पर ओशा के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, निबोश के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं,
तो काइंडली ये फील्ड खाली एक ऐसी फील्ड है जो कि अपने में ही एक वास्ट कला रखती है। तो अगर आप यहाँ पर ए ग्रेड लेते हो या बी प्लस से पास होते हो तो डिग्री के अंदर 4 चाँद लगाने वाला सब्जेक्ट है ये। क्योंकि देखिए, अगर आप बीबीए के हो, अगर आप एमबीए के हो, अगर आप बीएस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हो, बीबीआईटी के हो, आप अगर किसी भी मैनेजमेंट से रिलेटेड फील्ड हो, एचआर के हो, तो याद रखिएगा कि जो कुछ फील्ड्स के सब्जेक्ट होते हैं जो मेजर होते हैं, जिनसे आपकी सीजीपीए बूस्ट अप लेती है, और अगर इन्हीं में आप डी या सी लगा दे तो फायदा कोई नहीं होता। तो यू हैव टू बी फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट टू, चाहे वो किसी भी फील्ड का ये सब्जेक्ट क्यों ना हो, यू हैव टू बी फोकस ऑन दैट। अब आपको आगे नजर आएगा विच प्रिंसिपल्स, सॉरी ये यहाँ पर हम आएंगे, ये which principles of TQM can be directly related to ACE decision to monitor। वो कह रहे हैं हम यहाँ पर किस चीज को डालेंगे, तो हम यहाँ पर जिस चीज को डालेंगे वो मेजर ये है, मैंने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट डाला है। और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्यों होती है, अब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को मैंने नीचे इलैबोरेट कर दिया। तो अकलमंद वाले जो इंसान है वो क्या करेंगे, ये जो इलैबोरेशन मैंने यहाँ डाली है ना, इसी को अपने यहाँ सिनेरियो में पुट करेंगे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वाले। मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि AECE मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन इंप्लीमेंट ISO 9001 अलाइन करेगा TQ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, फोकस ऑन मेकिंग इंक्रीमेंटल चेंजेस। इंक्रीमेंटल कहते हैं बहुत ज्यादा रेडिकल चेंजेस, तेजी से फैलने वाले चेंजेस जो ओवर टाइम आते हैं, क्वालिटी को ऑब्स्टिकल देते हैं, ये हमने इसको मैनेज करना है। स्पेसिफिक वेज जो ISO 9000 के लिए अलाइन हो सकते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए, वो है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करोगे, ये सब चीज़ें आप वहाँ डाल सकते हो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वाले खाने में। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन अगर आप लेते हो तो, एम्प्लॉय की इंगेजमेंट अगर अच्छी करते हो तो, और अडॉप्ट करते हो अगर ISO 9001, तो ये आपका एड्रेस करेगा इमीडिएट क्वालिटी के इशूज़ को, कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लेके आएगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस आपकी कंपनी को प्रोवाइड करेगा। हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर ऑनलाइन क्लासेस। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, इजीली कॉन्टैक्ट विद अस।